जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है प्यार की शुरुआत। नीलम और अनुज की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे, लेकिन वो पति पत्नी की तरह नहीं रहते थे। वो दोनों एक ही छत के नीचे 2 अनजान लोगों की तरह रहते थे। इसका कारण था उनकी अरेंज मैरिज। अनुज किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन घर वालों के दबाव में आकर उसको नीलम से शादी करनी पड़ी। लेकिन उसने नीलम को कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। नीलम अच्छे घर की लड़की थी और घर की मान मर्यादा के लिए वो चुप थी। उसको भी पता चल गया था कि अनुज किसी और लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसने सोचा कि वो धीरे धीरे अनुज के दिल में अपने लिए जगह बना ही लेगी, इसलिए उसकी किसी भी बात का वो बुरा नहीं मानती थी। पता नहीं ये उसके संस्कार थे या फिर वो अनुज से प्यार करती थी, जो कि वो उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। रोज की तरह वो सुबह उठी। उसने देखा कि अनुज को बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी। वो अनुज के पास गई और उसकी पीठ पर हाथ से रगड़ने लगी और उसकी खांसी रुकने के बाद अनुज को पानी दिया। दरअसल उसको इतनी तेज खांसी आ रही थी कि खांसते हुए उसको उल्टियाँ भी हो गई, इसलिए नीलम ने अनुज को पानी दिया। उसने कुल्ला किया और नहाने के लिए चला गया। नहाने के बाद वो अपने ऑफिस चला गया। नीलम भी अपने कामों में लग गई। शाम को जब अनुज घर वापस लौट आया, तब नीलम ने आते ही रोज की तरह उसको खाने के लिए पूछा और उसने रोज की तरह ही खाना खाने को मना कर दिया और कहा कि तुमको कितनी बार बताना पड़ेगा, मुझे तुम्हारा बनाया खाना नहीं खाना, मैं बाहर से ही खाकर आ जाता हूँ। दरअसल वो रोज ही उस लड़की के साथ जिससे वो प्यार करता था उसके साथ होटल में ही खाना खा लेता था, लेकिन नीलम फिर भी उसके लिए रोज़ खाना बनाती और रोज़ अनुज उसको इस बात के लिए डांटता, लेकिन नीलम उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। अनुज अपनी पूरी तनख्वाह के पैसे उस लड़की पर ही खर्च किया करता था और नीलम को घर खर्च के लिए पैसे भी नहीं देता था। लेकिन नीलम घर में कुछ सिलाई का काम करती थी, जिससे वो घर और अपने कुछ खर्च निकाल लेती थी। अगले दिन फिर से अनुज की खांसी की आवाज़ से नीलम उठी और वो देखा आज फिर से अनुज बुरी तरह से खांस रहा था। आज तो खांसते हुए उसके मुंह से खून भी निकल आया। ये देखकर नीलम डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो अनुज को लेकर पास के ही अस्पताल में गई। डॉक्टरों ने उसकी रिपोर्ट निकलवाई और उनको पता चला कि उसको ट्यूबरक्लोसिस है। डॉक्टर ने कहा कि उनकी बीमारी 2nd स्टेज तक पहुंच गई है। इनका इलाज 6 महीने तक चलेगा, लेकिन आपको इनकी दवा का पूरा ध्यान रखना होगा। इनको समय पर दवा मिलनी ज़रूरी है। अब वो घर आ गए। डॉक्टर ने उनको दवा दी। घर आने पर अनुज बिस्तर पर सो गया। शाम को उसने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। वो रोज़ बाहर अपनी प्रेमिका के साथ ही खाना खाता था, इसलिए वो होटल में गया और अपनी प्रेमिका को बताया जो भी उसके साथ आज हुआ। अनुज ने उसको बता दिया कि उसको 2nd स्टेज की ट्यूबरक्लोसिस बीमारी है। इसका इलाज 6 महीने तक चलेगा। अब इस बीमारी का नाम सुनते ही उसने अपना हाथ, जो कि अनुज के हाथों में था, वहाँ से हटा लिया और अनुज को कहा कि उसको कोई काम याद आ गया है और वो वहाँ से चली गई। अनुज को कुछ समझ नहीं आया कि वो चली क्यों गई। क्या सच में उसको घर पर कुछ काम था या फिर वो मेरी बीमारी की वजह से मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती थी। फिर अनुज ने सोचा कि शायद सच में उसको कोई काम ही होगा, नहीं तो वो नहीं जाती। ये सोचकर उसने आज खाना नहीं खाया और घर चला गया। घर पर जाते ही रोज की तरह नीलम ने बड़े प्यार से अपने पति को कहा कि अजी खाना खा लीजिए। आज अनुज ने सोचा कि नीलम मेरे लिए रोज़ खाना बनाती है और मैं रोज़ उसको बेइज्जत करता हूँ, लेकिन वो कभी बुरा नहीं मानती और फिर अगले दिन मेरे लिए खाना बनाती है और फिर बड़े प्यार से मुझे खाने के लिए पूछती है। चलो आज इसका अपमान नहीं करूँगा और उसके साथ खाना खा लूँगा, वैसे भूख भी लगी है। ये सोचकर उसने नीलम को कहा चलो खाना लगा दो। ये सुनते ही नीलम के चेहरे पर जैसे चमक सी आ गई, जैसे उसको कोई खजाना मिल गया हो। अनुज ने मन में सोचा मैंने तो सिर्फ खाना लगाने को कहा, उसमें ये इतनी खुश हो रही हैं। फिर दोनों ने खाना खाया और अनुज ने कहा कि तुमने खाना अच्छा बनाया है, पर यह मत समझना कि मैं रोज़ तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। फिर नीलम ने अनुज को दवा दी और दोनों कुछ देर बाद सो गईं। सुबह फिर से अनुज को खांसी और खून की उल्टी हुई। नीलम ने एक कपड़े से उसके मुंह को पोंछा और अनुज को बिस्तर पर बैठा दिया। अनुज को समझ नहीं आता कि वो उसकी इतनी सेवा क्यों करती है, जबकि वो उसकी थोड़ी भी परवाह नहीं करता। शाम को उसके फ़ोन पर उसकी प्रेमिका का मैसेज आया कि वो 6 महीने के लिए अपने परिवार के साथ कहीं जा रही हैं। ये सुनकर उसको थोड़ा अचंभा हुआ कि कल वो अचानक चली गई और आज उसने कहा कि वो 6 महीने के लिए कहीं जा रही हैं। कहीं वो मेरी बीमारी की वजह से तो मुझसे दूर नहीं हो रही।
तभी नीलम आई और खाने के लिए पूछा। आज अनुज ने कहा, आज से मैं हर शाम घर पर ही खाना खाऊंगा। अब वो रोज़ घर पर ही खाना खाता। नीलम को लगने लगा कि शायद यही अनुज के प्यार की शुरुआत है। 2 महीने बाद अनुज की हालत में थोड़ा सुधार होने लगा। उसको भूख कम लगती थी, लेकिन अब उसको अच्छी भूख लगती थी। उसकी खांसी में भी बहुत फ़र्क पड़ गया था। आज से उसने ऑफिस जाना फिर से शुरू कर दिया। उसने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी। ऑफिस से आते वक्त उसको अपनी प्रेमिका दिखाई दी। वो किसी लड़की के साथ थी। अनुज उसके पास गया और कहा कि ये कौन है। उसकी प्रेमिका ने उसको जवाब दिया कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तब अनुज ने कहा कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड होते हुए भी तुम मेरे साथ। तब वो लड़की बोली कि तुम्हारी भी तो शादी हो चुकी है, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए रखा था ना। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुमको बीमारी है। अगर वो बीमारी मुझे लग गई तो। तब उसको अपनी पत्नी का बर्ताव याद आया कि कैसे उसने उसका मुंह, जो कि खून से भरा था, उसको अपने हाथों से साफ किया। उसको किसी बीमारी की परवाह नहीं थी कि मेरी बीमारी उसको लग जाएगी। वो मुझसे सच्चा प्यार करती हैं। वो भागता हुआ अपने घर गया और अपनी पत्नी से अपने किए सभी अपमानों के लिए उससे माफ़ी मांगी, और यहीं से उनके प्यार की शुरुआत हुई। किसी भी इंसान की असली पहचान बुरे समय में ही होती है, क्योंकि कई बार जिस इंसान को हम अपना सब कुछ मान लेते हैं, वक्त आने पर हम उसके लिए कुछ भी नहीं होते। तो आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।